भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण एक्टिविटी के द्वारा कर रहे हैं। तो चलिए बेटे, पहला उदाहरण क्या दिखाओगी भौतिक परिवर्तन का? मोमबत्ती का पिघलना, मोम का पिघलना। ठीक है, तो बताइए क्या है? आपने टेस्ट ट्यूब लिए, इसके अंदर क्या है? मोम। इसके अंदर हम इसको पिघलाएंगे। अब आप इसे पिघलाओगे, पिघलाओ। हाँ, तो गीता क्या दिखा रही है? मोम का पिघलना। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्यों है भौतिक परिवर्तन? पूर्वावस्था पूर्वावस्था में आ जाएगी। देखते हैं मोम जो है वो कैसी अवस्था में इस समय? कैसी अवस्था में है मोम? ठोस अवस्था में। ठीक है, ठोस अवस्था में है। और अब जब गीता ने इसको गर्म किया है तो अब ये कैसा बन जाएगा? बन रहा है गीता द्रव। थोड़ा इसको ना बेटा कॉटन से पोंछ लो, एक कपड़े से इसको। तो मोम जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ रही है। देखो बिल्कुल जो है पानी बन गया है ना, द्रव अवस्था में आ गया। तो अब वापस से ये कैसे बन जाएगा? थोड़ी देर इसको रखा रहने देंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस। तो मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ बेटे बताइए भौतिक परिवर्तन का और अगला उदाहरण। ये कागज है, अगर हम इसे मोड़ेंगे, ये मोड़ लिया तो ये है ना, मोड़ के बाद जैसा था पहले में वैसा ही हो गया है। कागज का मोड़ना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। ताकि हमने मोड़ दिया, वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। चलिए ठीक है, और क्या कर सकते हैं? सूर्य गुब्बारे का फूलना। तो अब ये पिचका हुआ है, ठीक है, हवा भर दी अब तुमने, फिर हवा निकालो, वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? गुब्बारे का फूलना भी भौतिक। गुड। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है? स्प्रिंग और रबड़ बैंड। ठीक है, स्प्रिंग को खींचो, ठीक है, खींच के तुम वापस से छोड़ दो तो पहली अवस्था में ये वापस आ जाए। रबड़ बैंड को खींचो। हाँ, खींच लिया तो इसकी अवस्था बदल गई, और जब हमने इस पे खिंचाव बंद कर दिया तो वापस से ये अपनी पूर्वावस्था में आ गई। तो रबड़ बैंड का खींचना भी क्या हुआ? भौतिक। ठीक है, और ये है हमारी बर्फ। तो पानी से जो है बर्फ बन गई, और बर्फ से वापस से बर्फ पिघल के क्या बन जाएगी? पानी। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ये भी है हमारा भौतिक परिवर्तन। गुड। होते हैं जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता और पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है, और पदार्थ की मात्रा भी नहीं बदलती। वो परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन इसका उल्टा, यानी कि जिसमें नया पदार्थ बनेगा और पदार्थ वापस से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता, तो वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन है ना। भौतिक तो थोड़ा टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन रासायनिक क्या है? परमानेंट। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हमको करके देखते हैं। ठीक है, तो करके देख लिए। अब हम पूछेंगे कि बताइए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, वन बाय वन। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं हितेश? क्या है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? क्या करके दिखाओ? क्या ये क्या जल रही है बताओ? मोमबत्ती जला दी, ये मैम यहाँ तक आधी पिघल जाएगी तो मैम ये अपनी मैम पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, मतलब रासायनिक भी है। और देखो मोम जब पिघलती है तो वो कैसा है? मोम का पिघलना भौतिक। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक, क्योंकि मोमबत्ती में ये जो धागा जल रहा है और इसकी जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, वापस से ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, इसलिए मोमबत्ती का जलना कैसा है? रासायनिक। याद रखना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक है और मोम का पिघलना भौतिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और दिखाइए रासायनिक परिवर्तन क्या हो सकते हैं? कागज का जलना है, इसके लिए सफेद है। ये तुमने सफेद कागज ले लिया, ठीक है, हम इसको जलाएंगे। कागज को जला दिया। सनी ने क्या करा है? कागज को जला दिया। अब क्या हुआ? राख बन गई। तो ये कैसा परिवर्तन है? एक तो पूर्व अवस्था में नहीं आएगा, और दूसरा इससे हमें क्या मिला? रासायनिक, मतलब एक नया पदार्थ बना। तो जब नया पदार्थ बनता है तो वो ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बेटा? नया पदार्थ बनता है। तो राख तो एक नया पदार्थ बन गया ना, और वापस से कागज भी नहीं बन सकता। तो ये क्या है? हमारा रासायनिक परिवर्तन। शाबाश, ये राख बन गई। ठीक है, अगला नेक्स्ट समीम। और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? लोहे पे जंग लगना। तो जंग तो छूट जाएगी, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि जो लोहे पे जो जंग होती है ना,
वो क्या होता है? एक नया पदार्थ। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? वो फेरिक ऑक्साइड, और वो एक नया पदार्थ है। इसलिए लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, और लोहे का लाल होना, सिर्फ लाल होना, वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वरुण आप क्या दिखाओगे बेटे? तो मैग्नीशियम के तार का जलना, ये मैग्नीशियम का तार है और इसको क्या कर रहे हैं? हम जला रहे हैं। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम का तार जलता है तो ये देखो सफेद धुएं के साथ जलता है ना बेटा? और अब ये जो धुआं है इसको एक उसमें आप इकट्ठा भी कर सकते हो, देखो। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा सब अलग हो जाए बेटा, इसका फ्लेम थोड़ा ऐसा होता है। देखो सफेद धुएं के साथ क्या हो रहा है? ये मैग्नीशियम के तार का जलना। तो ये क्या बना? अब देखो ये जो है बेटा, छोड़ दो, अपनी उंगली से अलग हटा दो। हाँ, अब मोमबत्ती वो बुझाओ थोड़ा, अब बंद, बुझा दो इसे। पॉल्यूशन कर दिया। मैग्नीशियम के तार जलने के बाद ये बना हुआ जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये पता है क्या है? बताओ। मैग्नीशियम जला किस में जला था? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा थी ना, और तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या बन गया? ये तो ये एक नया पदार्थ बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना? नया पदार्थ। इसलिए मैग्नीशियम की तार का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। समझ गए? हमारी चीनी हमने पानी में डाल दी और मैम इसको चीनी को पानी में घुलना कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक, क्योंकि अब चीनी जो है पानी में घुल गई तो क्या बन गया? नया पदार्थ बन क्या नया पदार्थ बना? शरबत। गया। यस मैम। तो ये क्या हुआ? चीनी का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन। और अगर हम चीनी को गर्म करते तो कैसा परिवर्तन होता? रासायनिक। क्योंकि चीनी तो गर्म होकर काली हो जाती है तो एक अलग ही पदार्थ बन जाता है, इसलिए वो कैसा परिवर्तन होता? रासायनिक परिवर्तन। तो ठीक है, तो क्लैप करिए अपने लिए।